भगवान का श्री विग्रह चिन्मय आनंदमय सच्चिदानंद घनमय, इसलिए भगवान के श्री विग्रह में जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व की परिकल्पना ही नहीं। किस प्रकार से? बोले जैसे सैंधव रस घनैव, उपनिषद यही कहती है, सैंधव रस घनैव। जैसे सेंधा नमक, सेंधा नमक को सैंधव कहते हैं। सिंधु देश में पैदा होता है इसलिए सैंधव, उसी को सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक का कोई ढेला हो इतना बड़ा, अब उस ढेले में क्या है? बोले सब नमक ही नमक है, दूसरा कुछ है ही नहीं है उसमें। जैसे सैंधव एक रस होता है, उसमें दूसरा कोई रस नहीं है, उसी प्रकार सैंधव रस घनैव। और सैंधव को क्या कहते हैं? नमक। और इसी से सैंधव शब्द से ब्रह्म का उदाहरण दिया उपनिषद में। इसीलिए आज भी साधु समाज में नमक को राम रस कहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि साधु लोग नमक को राम रस क्यों कहते हैं? साधु के यहाँ जाओ, संतों के यहाँ जाओ आश्रम में, तो दाल में, भोजन में, सब्जी में नमक कम हो तो महात्मा कहते भाई राम रस कम है, थोड़ा राम रस और लाओ। चीनी इतनी मीठी होती है, चीनी को राम रस नहीं कहा, लेकिन नमक को राम रस साधु लोग क्यों कहते हैं? मैं सोचता था, लेकिन जब वेदांत की ये पंक्तियां मिली तब मुझे लगा कि वेदों में परमात्मा का उदाहरण सैंधव नमक से दिया गया, इसलिए साधु लोग आज भी भगवान को, उस नमक को राम रस कहते हैं, क्योंकि राम ही तो ब्रह्म है। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्यहम् हम। राम से परे कोई तत्व है ही नहीं, राम ही परम तत्व है। तो जैसे सैंधव एक रस होता है, उसमें दूसरा कोई रस है ही नहीं, उसी तरह भगवान भी सच्चिदानंद घन है, दूसरा तत्व